शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का अपने बूढ़े माता पिता सुरेश और सरला के साथ रहता था। न उनके पास जमीन थी, न कोई आय का साधन। अर्जुन दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता था। हमारे पास ना अपना घर है, ना ही कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसे वो भी कम मिलता है। परेशान मत हो सरला, अर्जुन मेहनती है, भगवान उसकी मेहनत जरूर देखेगा। अर्जुन खुद भी जानता था कि हालात बुरे हैं, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। उसे यकीन था कि मेहनत एक दिन रंग लाएगी। एक दिन अर्जुन रघुनाथ सेठ के खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि रघुनाथ उदास बैठा है। सेठ जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। कोई परेशानी है क्या? तू मेरी क्या मदद करेगा? खुद 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता। सेठ जी, सब किस्मत का खेल है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन तकदीर का दरवाजा भी खुलता है। रघुनाथ उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तेरे विचार बहुत अच्छे हैं बेटा, लगता है तेरे पिता बहुत समझदार हैं। जी सेठ जी, मेरे पिता कहते हैं कि जिंदगी मौसम की तरह होती है, हर समय एक जैसा नहीं रहता। रघुनाथ ने फिर अर्जुन को अपनी परेशानी बताई। उसकी पुश्तैनी जमीन धर्मपाल और दीपक ने हड़प ली थी। केस करना चाहता था, लेकिन गांव के बड़े लोग उनके साथ हैं। अब कुछ कर नहीं पा रहा। सेठ जी, चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपकी जमीन वापस मिल सकती है। रघुनाथ ने तरकीब सुनी और खुश होकर कहा, अगर ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। नहीं सेठ जी, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। अर्जुन सीधे धर्मपाल और दीपक के पास पहुंचा। सेठ जी, मैंने सुना है आपके यहाँ मजदूर की जरूरत है। मैं काम करना चाहता हूँ। हमें मजदूर नहीं चाहिए, चलो जाओ। अरे लाला राम सेठ कह रहे थे कि आप लोग सबसे अच्छे मालिक हैं, सबसे ज्यादा मजदूरी देते हैं। हाँ, सही सुना तुमने। हम ही सबसे अच्छे जमींदार हैं। अर्जुन की बातों में आकर उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। ये अर्जुन तो कमाल का है, 4 लोगों का काम अकेले करता है। हाँ पिताजी, बहुत मेहनती है। अर्जुन की मेहनत से दोनों बहुत खुश थे। एक रात अर्जुन देर तक खेत में काम करता रहा। अगली सुबह जब धर्मपाल और दीपक पहुँचे तो क्या ये जमीन तुम्हारी है? जी हाँ। तो फिर जमीन से ये कंकाल कैसे निकला? अब तुम दोनों में से कोई एक तो जेल जाएगा। दोनों डर गए। तब अर्जुन आया। सेठ जी, ये कंकाल क्या हुआ? हमें नहीं पता ये कंकाल यहाँ कैसे आया। अब तू ही कोई उपाय बता। अर्जुन ने अपनी तरकीब बताई। आप पुलिस को कहिए कि ये जमीन आपकी नहीं, रघुनाथ सेठ की है। लेकिन फिर जमीन हमारी नहीं रहेगी। जेल से तो बच जाओगे, फिर बाद में जमीन हड़प लेना। दोनों ने वैसा ही किया। पुलिस ने रघुनाथ को बुलाया। साथ में गांव के सरपंच चौधरी साहब भी आए। अब बताओ, ये कंकाल कैसे आया? ये नकली कंकाल है। मैंने और अर्जुन ने मिलकर ये तरकीब बनाई थी ताकि इन दोनों की सच्चाई सामने आ सके। धर्मपाल और दीपक ने सब कबूल किया और माफी मांगी। ठीक है, माफ किया, लेकिन याद रखना, जमीन के लिए अपनों से गद्दारी मत करना। अर्जुन, जैसा मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे वो अब तुम्हारी है। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। याद करो तुमने क्या कहा था, मेहनत करते रहो, तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। वो दरवाजा अब खुल चुका है। इस तरह अर्जुन की मेहनत, ईमानदारी और चतुराई ने उसकी किस्मत बदल दी। आज वो भी एक जमीन का मालिक बन चुका था। हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें